हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज में आज का मुद्दा है, आखिर कब रुकेंगी किसान आत्महत्या, कब बंद होंगे किसान आंदोलन। हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय सचिव जीत सिंह सोलंकी, जिनसे किसानों के आंदोलन एवं किसान हत्या आदि को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कैसे हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा के तीखे और सीधे सवालों के जवाब दिए। देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि पूरे देश में आज किसान आंदोलित है, क्योंकि किसान अपनी फसल को लेकर बेहद चिंता में है, क्योंकि किसान की फसल के वाजिब दाम किसानों को नहीं मिलते हैं, जिसके चलते आज किसान रोड पर है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां किसान आंदोलित हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारों का निरंकुश रवैया लगातार जारी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कहती है कि तमाम किसानों को सुविधाएं दी गई हैं, उनकी आय दुगनी करने की बात कहती है, क्या वास्तविकता में किसानों को कुछ हासिल अब तक हुआ है या अब तक किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं? तो क्या कारण है? तो इन कारणों को जानने के लिए आपकी आवाज़ के कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव जीत सिंह सोलंकी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या भूमिका होगी आगे और किस तरीके से आगे आंदोलन होने वाला है, क्योंकि लगातार पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान चारों तरफ किसान सड़कों पर हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन फिरोजाबाद से आगे क्या करने जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर यह आंदोलन क्या रंग लाएगा, तो सीधे तौर पर हम आपको रूबरू कराने के लिए लेके चलते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव जीत सिंह सोलंकी जी से। स्वागत है आपका। जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं, लेकिन सरकारों का निरंकुश रवैया अब भी जारी है, तो फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ऐसा होने जा रहा है जिससे कि आगे मालूम पड़े कि आगे किसानों को क्या मिलने वाला है? क्योंकि लगातार सरकारें भी कहती हैं किसानों को ये दिया वो दिया, लेकिन वास्तविकता में किसानों को उनकी फसलों का दाम भी नहीं मिल पाता। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे विषय पर? देखिए, ऐसा है, दिल्ली, पंजाब की तरफ से और हरियाणा, गुड़गांव चारों तरफ से हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कई संगठन जो अपने किसान यूनियन के हैं दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और हमारी जो मांगें हैं वो सर्वव्यापी है। सबको पता है किसान आयोग का गठन होना चाहिए और मूल्य जो है इनके लागत मूल्य से भी ऊपर नहीं मिल पा रहे हैं। 1750 रुपये के जो रेट मक्का के हुआ करते थे, आज वो 1000 रुपये खरीदा जा रहा है। ऐसे ही बाजरा है 1650, वो आज 1000 रुपये खरीदा जा रहा है। किसानों को दे क्या रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं किसानों को। किसानों के सिवाय उत्पीड़न के अलावा दूसरा कार्य नहीं हो रहा है किसानों के लिए। इसलिए अब भारतीय किसान भानु की इस समय प्रदेश कार्यालय मिलिया पर मीटिंग चल रही है। ठाकुर योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ हैं। हमारा जो है पूरा भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के, और जैसा भी निर्णय इसमें होगा उसके लिए हम तैयार हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय हर जगह पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जाए। अगर उन लोगों को दिल्ली में अंदर एंट्री दी जाती है, उनसे वार्ता करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सरकार के खिलाफ खुला आंदोलन होगा और भारतीय किसान भानु रोड पर उतरेगी। चारों तरफ एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, सब चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस बार भारतीय किसान भानु खुल के मैदान में आएगी। तो इस बार सड़कों पर जब आप आए हैं तो मुद्दा क्या है, आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से आपको आज सड़कों पर आना पड़ा है? वजह यह है कि किसानों को केवल लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। आज तक किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। आप देखिए सर्किल रेट के हिसाब से जीएसटी और तमाम मतलब ये जितने भी हमारे लिए लेके आते हैं कुछ भी नहीं देते। केवल उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसान रोजाना आप देख लीजिए कुछ न कुछ किसानों के कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिलता होगा, आज उस किसान ने आत्महत्या की, आज उस किसान ने आत्महत्या की। यही हो रहा है। केंद्र सरकार के तय करे, किसान मालिक है, किसानों को बताते हैं आय दुगना कर दी है केंद्र सरकार ने, तो जब इतना कुछ हो रहा है तो फिर आंदोलन की राह क्यों? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। किसान अगर सरकार ये हमें दे देगी तो किसान आयोग का गठन हो ही जाएगा। किसान आयोग का गठन का मतलब यही है कि किसान खुद अपने चाहे गेहूं है, बाजरा है, कोई भी फसल है, सबका दाम किसान ही तय करेंगे। वो है किसान आयोग का गठन। अगर आप कर देते हैं तो उसमें किसान ही होंगे, किसान ही राजनेता होंगे उसमें, वही वहाँ बैठ के तय करेंगे, राजनेता नहीं, केवल किसान नेता होंगे उसमें। तो इस बार जो आंदोलन की राह पकड़ी है, प्रमुख मुद्दे क्या हैं इस बार? प्रमुख मुद्दे एक तो 3 जो अध्यादेश इन्होंने जारी किए हैं वो हैं, प्लस हमारी जितनी भी बाजरा, मक्का और चावल, धान जितना भी है, इन सब की रेटें जो पहले थी उनसे काफ़ी गिरी हुई रेटों पे ख़रीदा जा रहा है।
और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहते हैं। आज 150 गुनी आय जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हों, मास्टर हों, कोई भी हों, उनकी बढ़ी हुई है। किसानों की कोई आय नहीं बढ़ी है। किसान दिन ब दिन दबाता चला जा रहा है किसान को। तो आगे अगर मान लीजिए कि इस बार आर पार की लड़ाई, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन ने यह कहा है, लेकिन हर बार आंदोलन होता है, हर बार आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार जो जंग है वो कहां तक पहुंचने जा रही है? क्या वास्तविकता में इस जंग से किसान को कुछ हासिल होगा या फिर एक बार किसान अपने आप को ठगा महसूस करेगा? इस बार किसान बिल्कुल भी अपने आप को ठगा महसूस न करे, क्योंकि इस बार हमारा आंदोलन सीधा प्रदेश सरकार से है और इस बार हम लौटने वाले नहीं हैं। चाहे वहीं अपनी दम तोड़ देंगे, ये सीना खुला हुआ है, छाती पे गोली दें, किसान लौटेगा नहीं। हम किसान के हक की लड़ाई लड़के ही लौटेंगे और जीत के लौटेंगे। सरकार को देना ही होगा, किसान आयोग का गठन करें। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव हैं और जिस तरीके से लगातार फिरोज़ाबाद में भी, मैं लोकल स्तर की अगर बात करूं तो फिरोज़ाबाद में भी तमाम अनियमितताएं और तमाम ऐसी समस्याएं हैं। किसान अपनी फसल को नहीं बेच पाते हैं सरकारी क्रय केंद्र पर, प्राइवेट में उनको फसल को बेचना पड़ता है जहां उसको वाजिब दाम नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं उस किसान को कब राहत मिलेगी? कब किसान अपनी फसल का दाम तय करेगा और कब किसानों को राहत मिलेगी? कब किसानों को बिजली पूरी मिलेगी? कब किसानों को पानी पूरा मिलेगा? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन लगातार इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है? क्या वास्तविकता में इस बार किसान को कुछ मिलने जा रहा है? अभी तक किसान को कुछ मिलने नहीं जा रहा है और न ये ऐसा है। दरअसल किसान नेता जब भी होंगे, भारतीय किसान भानु से और तमाम संगठन हैं, इनमें से आप किसान को ही किसानों का नेता चुनकर वहां बिठाएंगे और वो ही उनका फसल का हर चीज़ का दाम तय करेंगे, तो किसान जो है सही उस राह पे आएगा। अन्यथा किसान के लिए कुछ नहीं है। ये किसान को कुछ देने का काम नहीं करेंगे, सिवाय लॉलीपॉप देने के दूसरा कोई काम नहीं है किसान के लिए। तरीके से आपने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव जीत सिंह सोलंकी जी को सुना। उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार की आर पार की लड़ाई, साफ तौर पर यह आर पार की लड़ाई इस बार सरकार और किसानों के बीच होने वाली है और किसान भाइयों से भी आग्रह किया है कि इस बार एकजुटता का परिचय देते हुए सभी किसान भाई अपने हकों की लड़ाई को लड़ें और भारतीय किसान यूनियन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने जा रही है। और भारतीय किसान यूनियन भानु ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी हद तक किसानों को उनका हक दिलाने के लिए कोई भी संघर्ष उनको करना पड़े, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में, क्योंकि किसानों के हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन किसानों को हासिल क्या होता है ये सोचने वाला प्रश्न है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस बार वास्तविकता में इस आंदोलन के बाद सरकार से क्या मिलने वाला है किसानों को खास, जिससे कि जैसा कि भारतीय किसान यूनियन भानु और तमाम किसान भी ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का दाम, किसानों की फसल का दाम वो स्वयं तय करें। भारतीय किसान आयोग है उसका गठन हो। तो तमाम जो मांगे हैं ये कब पूरी होंगी और कब किसान खुशहाल होगा? क्योंकि हमारे देश में कहा जाता है जय जवान और जय किसान, लेकिन आज किसान की जो हालत है बेहद दयनीय है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। अब ऐसे में कब यह आत्महत्या रुकेंगी और कब देश का किसान खुशहाल होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।